हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेनू वर्मा है। आज हम सभी लोग भाषा की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जो कि पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने 2 मार्गों का उल्लेख किया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष मार्ग, नंबर 2 परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग के अनुसार भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसे भारतीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। यह सिद्धांत कोरी कल्पना पर आधारित था। भाषा की उत्पत्ति में इसे न्याय संगत मानना उचित नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान हर्डर, जो कि जर्मन विद्वान हैं, इन्होंने इस सिद्धांत का जोरदार खंडन किया है, परंतु सुस्मिल्स, ये भी एक विद्वान हैं, इन्होंने इसका समर्थन किया। नंबर 2 है संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत को निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद, सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रूसो हैं, परंतु तर्कों की कसौटी पर खरा न उतरने के कारण यह सिद्धांत भी आदर नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि इस सिद्धांत को निर्णय सिद्धांत या स्वीकारवाद कहा गया। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे और उन्होंने ये निर्णय लिया या ये स्वीकार किया, या एक सामाजिक रूप से ये समझौता हुआ कि विभिन्न वस्तुओं या जीव जंतुओं, प्राणियों के नाम ऐसे ऐसे ये रखे जाएंगे। परंतु ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि ऐसे हम कितनी वस्तुओं के संकेत करेंगे। फिर तीसरा सिद्धांत है धातु या अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को डिंग डोंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके मूल प्रवर्तक विचारक प्लेटो थे। बाद में जर्मन विद्वान हैज तथा मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया, परंतु मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को बाद में अस्वीकार कर दिया, त्याग दिया, और डॉक्टर रेनन ने इस सिद्धांत का जोरदार खंडन किया। उन्हें ये सिद्धांत बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इस सिद्धांत का मूल था कि जिन वस्तुओं की जैसी आवाज़ आई वैसे उनका नामकरण कर दिया गया और इससे भाषा की उत्पत्ति हुई, और रेनन ने इसका खंडन किया। ये सिद्धांत भी न्याय संगत नहीं है। एक बात ध्यान देना दोस्तों, इन सिद्धांतों में ज़्यादातर नाम ही पूछे जाते हैं कि धातु सिद्धांत किसका है, संकेत सिद्धांत किसका है, मैक्स मूलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्लूटो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब चौथा सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। इसे बाओ थ्योरी कहा गया। व्हिटनी, पाल, हर्डर विद्वान इस सिद्धांत को मानते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। मनुष्यों ने जिस पदार्थ या प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी, उसी का अनुकरण करते हुए उसी आधार पर वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया, जैसे काक, कोकिल, भौं भौं, म्याऊं म्याऊं आदि। मैक्स मूलर ने तो इसका उपहास करते हुए बाओ थ्योरी कहा। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि बाओ थ्योरी किसने कहा, या मैक्स मूलर ने किस सिद्धांत को बाओ थ्योरी कहा। तो इन सब मुख्य बातों पर हम ध्यान देंगे। 5वां सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत। न्यावर एवं रिचर्ड इसके प्रतिपादक हैं। 6ठा सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जीन रेवेज हैं। कुछ सिद्धांतों के केवल नाम और उनके प्रतिपादक ही हमने लिखा है, क्योंकि जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, हमने बस उसी को मेंशन किया है अपने नोट्स में। तो निश्चिंत रहें, आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कंटेंट दिया जाएगा।
नंबर 7 समन्वित सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हेनरी स्वेट हैं। अब देखिए, समन्वित सिद्धांत पीजीटी 2010 में आया हुआ है। स्वेट महोदय ने किसी नए सिद्धांत की खोज नहीं की, बल्कि ऊपर वर्णित सिद्धांतों को मिश्रित कर दिया। अब निष्कर्ष इन सिद्धांतों का ये निकलता है कि वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत अभी सुलझा नहीं है और ना ही भविष्य में सुलझने के संकेत मिलते हैं। इसी के कारण फ्रांस की भाषा विज्ञान समिति ने 1886 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा का प्रवाह कैसे कैसे हुआ। पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आधुनिक भाषा। दैवीय सिद्धांत से भाषा की उत्पत्ति भारतीय विद्वान मानते हैं। वैदिक धर्मावलंबी संस्कृत को, बौद्ध पाली को, जैन अर्धमागधी को, ईसाई हिब्रू को और मुसलमान अरबी को, सिख पंजाबी को भाषा की उत्पत्ति का आधार मानते हैं। इसीलिए भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कोई निर्णय आज तक निकल नहीं सका। आइए दोस्तों देखते हैं भाषा की परिभाषाएं, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये भी पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी जाती हैं। ये 4-5 विद्वान हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाक, वक्तायाम, वाची। भाषा विज्ञान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1 प्लेटो के अनुसार। अब देखिए, ये परिभाषा पीजीटी 2010 में आई हुई है। इनकी परिभाषा देखते हैं। विचार आत्मा की मूक या ध्वनि रहित बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर मनुष्यों के होठों पर आ जाती है, उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। नंबर 2 इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। सामान्य रूप से भाषा उसे माना जाता है जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचा सकें। तीसरी परिभाषा है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार। ये बड़े प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। चौथे विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। 5 नंबर पे है स्वीट महोदय। और स्वीट महोदय जितने स्वीट हैं, इनकी परिभाषा भी उतनी ही स्वीट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो दोस्तों, आज आपने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखा और भाषा की कुछ परिभाषाओं को देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम इससे आगे लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जो भी भाषा विज्ञान में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो हमारे लिए पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि संस्कृत से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में भाषा विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, सभी का समावेश किया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके।